खुदा के मुकद्दस कलाम में इस तरह लिखा है, मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा हुआ अंजीली बयान उसका 11वां बाब और 5वीं आयत में, फिर उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, ऐ दोस्त मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफर करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहे, मुझे तकलीफ ना दे, अब दरवाजा बंद है और मेरे लड़के मेरे पास बछोने पर हैं, मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूं, अगरचे वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर उसे ना दे, तो भी उसकी बेहयाई के सबब से उठकर जितनी दरकार हैं उसे देगा। बस मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो दरवाजा खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे। बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्स क्यों ना देगा। आमीन, हालेलुया। इस कलाम को अपने अंदर रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। और तशरीफ रखें, हालेलुया। आज का कलाम बहुत ब्लेस्ड है और जरूर तवज्जो के साथ इसे सुनिएगा, इसे जाया मत कीजिए। आप तवज्जो के साथ सुनेंगे और यकीनन आप ब्लेस्ड होंगे, बरकत पाएंगे। आमीन, हालेलुया। सब बोले आमीन, फिर बोले, दोबारा बोले, हालेलुया। प्रेज जीसस, वंडरफुल लॉर्ड। यकीनन जब आप थक जाते हैं सारा दिन का काम करने के बाद, तो रात को आप सोने की कोशिश में होते हैं, और जब थके हुए आप अपने बिछौने पर होते हैं और उस वक्त कोई आपके घर की नॉकिंग करे, तो यकीनन आप परेशान हो जाते हैं। और जब उस वक्त आपके बच्चे आपके साथ सो रहे हैं, तो फिर आप नहीं चाहते कि उठकर दरवाजा खोलें। अगर कोई नॉक करेगा तो यकीनन आप अपने दिल में परेशान होंगे और आप डिस्टर्ब होंगे कि इस टाइम कौन है जो नॉकिंग कर रहा है। लेकिन अगर आपको पता चले कि वो आपका दोस्त है, तो फिर यकीनन आपको उठना पड़ेगा। आमीन। लेकिन इस बात को याद रखें कि खुदा कभी थकता नहीं है। आमीन। इंसान थक जाता है, इंसान सो जाता है, पर खुदा नहीं कभी थकता, खुदा नहीं कभी सोता। इसलिए जब भी उसके दरवाजे की नॉकिंग करेंगे तो वो आपके लिए हमेशा ही खोलेगा। आमीन। जब उससे मांगेंगे तो वो आपको हमेशा ही देगा, क्योंकि वो कभी थकता नहीं है और कभी सोता नहीं है। इसलिए चाहे आधी रात हो, किसी भी वक्त जब खुदा का दरवाजा आप खटखटाएंगे तो यकीनन वो आपके लिए दरवाजा खोलेगा। आमीन, हालेलुया। और आपको किसी भी वक्त खुदा के पास जाने और मांगने, खटखटाने और पाने के लिए आपको झिझकना नहीं चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। और जब भी आप जाएंगे आपके लिए दरवाजा खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसलिए और फिर खुदा का कलाम कहता है कि जब तुम्हारे बच्चे आपसे कोई चीज मांगते हैं तो एक्जेक्टली आप वही चीज उनको लेके देते हो जो वो मांग रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 3 मिसालें दी गई। अगर वो मछली मांगते हैं तो कभी भी आप उनको सांप नहीं देते। अगर वो अंडा मांगते हैं तो कभी भी आपको इनको बिच्छू नहीं देते हैं, बल्कि क्या देते हैं? अंडा ही देते हैं और मछली ही देते हैं। इसलिए जो उनकी जरूरत होती है आप उनको वही देते हैं। और खुदा यीशु मसीह कहता है कि जब आप अपने बच्चों को वही चीजें देते हैं जो आपके बच्चों की जरूरत होती है, जो कुछ वो मांग रहे होते हैं, तो वही चीजें जब आप उनको प्रोवाइड करते हैं, उनको देते हैं, तो तुम्हारा आसमानी बाप जब आप उससे रूहुल कुद्स मांगोगे, आमीन, जब आप उससे रूहुल कुद्स मांगोगे तो वो तुम्हें क्यों ना रूहुल कुद्स देगा। यकीनन जब आप रूहुल कुद्स मांगोगे तो खुदा आपको रूहुल कुद्स
देगा। और रूह कुछ से कोई अच्छी चीज नहीं है, रूह कुछ सबसे अच्छी चीज है। और अगर आपके पास रूह कुछ है तो इसका मतलब है कि आपके पास सब कुछ है। आमीन। और वो बड़ा ही दौलतमंद शख्स होगा जिसके पास रूह कुछ होता है। इसलिए हमें सबसे बड़ी दौलत रूह कुछ को मांगना चाहिए। आमीन। हमें सबसे बड़ी दौलत रूह कुछ को पाना चाहिए, हमें सबसे बड़ी दौलत रूह कुछ को लेना चाहिए। बहुत दफा हम कुछ ऐसा मांग रहे होते हैं जिसकी हमें जरूरत भी नहीं होती। यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास है, अगर कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास है। पहले नंबर पर उसको प्यासा होना चाहिए। और आप देखते हैं कि गर्मियों के अंदर जब गर्मी शिद्दत इख्तियार कर जाती है तो परिंदे पानी ढूंढ रहे होते हैं और वो उड़ते हुए दाएं बाएं ऊपर नीचे जाते हैं और पानी को तलाश करते हैं। लेकिन जहां कहीं उनको पानी मिलता है वो फौरन ही उधर उतर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर शिद्दत की प्यास होती है। आमीन। शिद्दत की प्यास की वजह से वो पानी को तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन जहां भी उनको पानी मिलता है वो फौरन से उधर उतर जाते हैं ताकि पानी पाएं और अपनी प्यास को बुझाएं। मैंने देखा है कि इसी तरह जानवर भी गर्मियों के अंदर जब प्यासे होते हैं तो वो नदियों की तरफ भागना शुरू करते हैं, और जब नदी सूखी हुई मिलती है तो वो दूसरी तरफ भागना शुरू करते हैं। अगर वहां पानी ना हो तो वो तीसरी तरफ भागना शुरू करते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्यास लगी होती है। वो पानी की प्यास की शिद्दत को बुझाने के लिए वो पानी को तलाश करते हैं। वो एक तरफ से दूसरी तरफ भाग रहे होते हैं, और मैंने देखा है कि जब उनको पानी नजर आता है तो वो दौड़कर पानी की तरफ भाग जाते हैं और पानी के अंदर चले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि वो पानी के प्यासे हैं। इसका मतलब है कि उनके अंदर प्यास है। और मुकद्दस दाऊद कहता है कि मैं इस तरह प्यासा हूं जैसे एक हिरनी प्यासी है। और जिस तरह हिरनी पानी की तलाश में भागती है और तलाश करती है, ढूंढती है, और जब उसको पानी मिलता है तो वो राहत पाती है, वो शादमान होती है, वो पीती है और अपनी प्यास बुझाती है। इसी तरह खुदा के लोगों को खुदा के रूह कुद्स का भूखा और प्यासा होना चाहिए। आमीन। यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास है। इसका मतलब है कोई अपने अंदर प्यास को रखे। आमीन। रूह कुद्स को लेने के लिए पहले रूह कुद्स की हमारे अंदर प्यास होनी चाहिए, और जब तक हमारे अंदर रूह कुद्स की प्यास नहीं होगी तो हम रूह कुद्स को नहीं पा सकेंगे। और जब रूह कुद्स की प्यास होगी तो फिर हमें ऐसे चश्मे की तलाश करनी है जो बोल रहा है कि अगर कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास है। इसका मतलब है अगर उसके अंदर प्यास है तो फिर उसे यीशु मसीह के पास जाना है जो हमेशा की जिंदगी का चश्मा है। आमीन। प्यास के लिए हमें मसीह के पास जाना है। पहले नंबर पर हमारे अंदर प्यास होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर हमें वहां जाना है जहां हमारी प्यास को बुझाया जाए, और वो यीशु मसीह है। आपके अंदर प्यास हो, और फिर दूसरी बात कि आप वहां जाएं जहां आपकी प्यास बुझाई जाती है, और एक ऐलान करता है अगर कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास है। उसकी आवाज को सुने और उसको तलाश करें और उसको पाएं, यकीनन आपकी प्यास को बुझाया जाएगा। आमीन। हो जाती हैं। हालेलुया। और अक्सर औकात हम जिस चीज की हमें जरूरत होती है हम दुरुस्त चीज नहीं मांग रहे होते। बाइबल मुकद्दस में लिखा है मांगो तो पाओगे। आमीन। दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, और ढूंढो तो तुम्हें मिल जाएगा। यीशु मसीह ने कहा मांगो, दरवाजा खटखटाओ, ढूंढो, मिल जाएगा। लेकिन बहुत दफा हम मांग रहे होते हैं, लेकिन जिस चीज की हमें जरूरत होती है हम वो नहीं मांग रहे, हम कुछ और मांग रहे होते हैं, जिसका मतलब है कि हम दुरुस्त चीज नहीं मांग रहे। हमें जिस चीज की जरूरत है वो रूह कुद्स है। आमीन। और बाइबल में लिखा है जब तुम रूह कुद्स मांगोगे तो आसमानी बात तुम्हें रूह कुद्स क्यों ना देगा। हालेलुया। आप जब मांग रहे हैं तो फिर क्यों नहीं पा रहे? आप मांग रहे हैं तो फिर क्यों नहीं पा रहे? आप सोचें, आप मांग रहे हैं तो क्यों नहीं पा रहे? बाइबल में लिखा है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। बाइबल में लिखा है और जब तुम रूह कुद्स मांगोगे तो बाप तुम्हें रूह कुद्स देगा। तुम मांगोगे तुम्हें रूह कुद्स देगा, तुम मांगोगे तुम्हें रूह कुद्स देगा। तो फिर क्यों नहीं पाते? याकूब कहता है 2 दिले हो क्यों नहीं पाते? 2 दिले हो क्यों नहीं पाते? शक्की हो क्यों नहीं पाते?
समंदर की लहर की तरह। क्यों नहीं पाते? प्योरली दिल से आते नहीं। क्यों नहीं पाते? पूरे दिल से नहीं आते। बाइबल कहती है मांगो तुम्हें मिलेगा, और बाप से मांगो रूहुल कुछ पाओगे। लेकिन देर हो गई, साल गुजर गए, कितने साल गुजर गए, हमने रूहुल कुछ को नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? 2 दिले शक में, लहरों की मानत, दिल से नहीं मांगते, पूरे दिल से नहीं आते, अपने आप को उसके हवाले नहीं करते, और मांगते नहीं हो इसलिए नहीं पाते, मांगते हो तो पाते नहीं। 2 दिले। जब तुम अपने बाप से रूहुल कुछ मांगोगे तो वो तुम्हें क्यों ना देगा, मिलेगा। आमीन, हालेलुया। जिंदगी की नदियों की तरह, जिंदगी की नदियों की तरह, हालेलुया। जैसे जिंदगी की नदियां, हालेलुया। जब आप कभी दरियाओं की तरफ जाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों नहीं पाते। जब आप दरियाओं की तरफ जाते हैं तो दरियाओं में बहुत पानी होता है। आमीन। तो आप क्या करते हैं? आप किनारे पर खड़े हो जाते हैं। बहुत से लोग किनारे पर खड़े होते हैं, हालांकि पानी काफी है, फिर भी लोग किनारे पर खड़े होते हैं। बहुत से लोग सिर्फ अपने पांव रख के बैठे रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते, हालांकि पानी काफी है। बहुत से लोग पांव सिर्फ रखते हैं। और बहुत दफा क्या होता है, बहुत दफा ये होता है, जब आप दरियाओं की तरफ जाते हो, दरियाओं के अंदर जाना चाहते हो, तो बहुत से गार्ड वहां पर होते हैं, वो आपको आगे नहीं जाने देते। वो कहते हैं गहरे में मत जाओ, गहरे में ना जाना, गहरे में जाने से मना कर दिया जाता है, गहरे में जाने से मना कर दिया जाता है, गहरे में जाने से मना कर दिया जाता है। गार्ड आपको आगे नहीं बढ़ने देते, गार्ड आपको रोक देते हैं। दुनिया आपको आगे नहीं बढ़ने देती, दुनिया आपको रोक देती है, आपके अपने आप को रोक देते हैं। जब आप गहरे में जाना चाहते हो, लोग आपको रोक देते हैं, आपके अपने आप को रोक देते हैं। जब आप बाइबल पढ़ना चाहते हो, आपके अपने आप को रोक देते हैं। जब ज्यादा प्रेयर करते हो, आपके अपने तुम्हें रोक देते हैं, आपकी घराना रोक देता है, आपका बाप रोक देता है, आपकी माँ रोक देती है। आप प्रेयर में ज्यादा वक्त गुजारते हो, आपकी माँ रोक देती है। ज्यादा बाइबल पढ़ते हो, आपकी माँ रोक देती है, आपका बाप रोक देता है, और गार्ड रोक देते हैं, रुकावटें खड़ी हैं। आप गहरे में जाना चाहते हो पर लोग आपको रोक देते हैं। पर पानी, और वहां पर तो दरिया बह रहा है, गहरे में चले जाओ, जितना गहरा जाना चाहते हो आगे बढ़ो। और बाइबल कहती है तुम्हारे लिए नदियां जारी हैं, नदियां जारी हैं। पर रुकावटों को खत्म करो, तोड़ो रुकावटों को। हालेलुया। बोलो हम तैर सकते हैं। आमीन। हम तैर सकते हैं। आमीन। हम तैर सकते हैं। हालेलुया। और जब आप ये बोलोगे हम तैर सकते हैं, आपको जाने देंगे। आपको जाने देंगे। आप जब बोलेंगे हम तैर सकते हैं, आपको जाने देंगे, गहरे में आप जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बरसो तो लो रोसा मारा को लीजिया। पांव रख कर ना बैठे रहे, आगे बढ़े और गहरे में चले जाए। बहुत से चर्चेस के अंदर रूहुल कुद्स का बहाव नहीं होता। सबसे अमीर चर्च वो होता है जिसमें रूहुल कुद्स होता है। आमीन। सबसे अमीर चर्च वो होता है जिसमें रूहुल कुद्स होता है। सबसे अमीर चर्च होता है जिसमें रूहुल कुद्स होता है। और रूहुल कुद्स के साथ तमाम बरकतें फ्री में हैं। आमीन। तमाम नेमतें फ्री में हैं, तमाम बरकतें फ्री में। जब आपको रूहुल कुद्स मिल गया तो नेमतें आपके अंदर आ गई। आमीन। जब आपको रूहुल कुद्स मिल गया तो रूहुल कुद्स के फल आपके अंदर आ गए, और सब कुछ आपको मिल गया। आपको फ्री सब कुछ मिल रहा है। मेहनत, बहुत से लोग कहते हैं मेहनत करनी है, बहुत से लोग कहते हैं दुआएं करनी है, बहुत से लोग कहते हैं कि हमने रोजे रखने हैं। किस लिए? नेमतों के लिए। जब रूहुल कुद्स मिला तो नेमतें कहाँ हैं? रूहुल कुद्स के अंदर है। आमीन। जब रूहुल कुद्स आपको मिल गया तो फल कहाँ है? रूहुल कुद्स के अंदर है। तो फिर तो आप नेमतों से भरे हुए हो, बरकतों से भरे हुए हो। रूहुल कुद्स को मांगो, रूहुल कुद्स को लो। जब आपको रूहुल कुद्स मिल गया, हर तरह की नेमतें आपके पास हैं, आपको सब कुछ फ्री में दिया जा रहा है। आमीन, हालेलुया। एवरीथिंग, 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 हर कुछ, सब चीजें फ्री में आपके पास है। हर एक चीज फ्री में आपके पास है, हर एक चीज फ्री में आपको मिल गई है। हर एक चीज जैसे प्लेट में रखकर आपको दी जाती है, आपको जस्ट लेनी है, आपको उठानी है, आपको ट्रे से उठानी है, जस्ट आपको ट्रे से उठानी है। आपको सब कुछ फ्री मिला है, सब कुछ फ्री, सब कुछ फ्री, सब कुछ फ्री है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक शख्स जो कि अमेरिका जाना चाहता है, और उसने बहुत मेहनत की, दिन रात काम करता रहा,
दिन रात काम करता रहा ताकि वो अमेरिका जाने के लिए कुछ पैसा जमा कर सके। दिन रात काम करता रहा ताकि अमेरिका जाने के लिए वो पैसा जमा कर सके। और एक वक्त आया कि उसके पास पैसा था, क्योंकि वो दिन रात मेहनत कर रहा था अमेरिका जाने के लिए। उसके पास पैसा, तो उसने टिकट लिया और बहरी जहाज पर बैठ गया। हालेलुया। लेकिन इससे पहले उसने कुछ किया। उससे पहले उसने ये किया कि अपने साथ बहुत सा राशन रख लिया, क्योंकि बहरी जहाज के जाने में, अमेरिका जाने में बहुत टाइम लगता है, तो लिहाजा उसने अपने पास बहुत सा राशन रख लिया ताकि पूरे सफर में उसमें से कुछ खाता रहे। और सफर जारी रहा। और जब लोग खाना खाने के लिए मेस पे जाते थे, और बहरी जहाज के अंदर जो रेस्टोरेंट था, वहां पर जब खाना खाने के लिए जाते थे तो वो कमरे से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। उसने सारा पैसा टिकट पे और जो अपना राशन था उस पे लगा दिया था। जब लोग खाना खाने के लिए जाते तो वो कमरे से बाहर नहीं जाता था। क्यों? वो समझता था वहां मुझे कुछ पे करना है, इसलिए वो जस्ट उसके पास जो कुछ था वो थोड़ा थोड़ा करके खाता रहा। और जब वो वहां करीब पहुंचा, अमेरिका के करीब पहुंचा, तो जहाज किसी जगह पर फंस गया। और गार्ड ने ऐलान किया कि जल्दी जल्दी से जहाज से नीचे उतरो, जल्दी जल्दी नीचे उतरो। और उस वक्त वो अपना सामान समेट रहा था, जबकि सब लोग जहाज से उतर गए थे। वो क्या कर रहा है? अपना सामान समेट रहा है। गार्ड ने कहा तुम इतना लेट क्यों हो? उसने कहा दरअसल मैं अपना सामान समेट रहा था। उसने कहा जल्दी करो, और वो जल्दी से नीचे उतरा। और एक मुसाफिर ने उसे कहा आप इतनी लेट क्यों आए, इतनी देर क्यों लगा दी? उसने कहा मैं दरअसल अपना सामान समेट रहा था। उसने कहा कौन सा सामान? उसने कहा असल में मैंने खाने पीने के लिए बहुत सी चीजें अपने पास रखी थी, क्योंकि मेरे पास रुपया नहीं था। उसने कहा हाँ ये क्या बात है? उसने कहा हाँ ऐसा ही है, मैंने बहुत सी चीजें अपने पास रखी थी, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, बस मैंने अपना राशन वहीं से ले लिया था और मैं वहीं से खाता रहा। उसने कहा मुझे अपना टिकट दिखाओ। उसने जब टिकट दिखाया, उसने कहा तुम्हें पता है इस टिकट के अंदर सब कुछ फ्री था। इसके अंदर सब कुछ फ्री था, लेकिन तुझे पता ही नहीं था। ईमान के अंदर सब कुछ फ्री है, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं। जो मुझ पर ईमान लाएगा, आमीन, उसके अंदर से जिंदगी की नदियां जारी हो जाएंगी। आमीन। उसे पता ही नहीं था, सब कुछ फ्री था। उसकी टिकट के अंदर सब कुछ फ्री था, खाना पीना रहाइश सब कुछ फ्री था। ईमान के अंदर सब कुछ फ्री है। आमीन। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके लिए सब कुछ फ्री है। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से जिंदगी की नदियां जारी हो जाएंगी। आमीन, हालेलुया। सब कुछ फ्री है। क्या करना है? ईमान लाना है। हालेलुया, ईमान लाना है। और जब आप ईमान लाते हैं तो आपको वो सब कुछ मिलता है जिसकी आप डिजायर कर रहे हैं, जिस चीज के आप प्यासे होते हैं, वो सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है जब तुम रूहुल कुद्स पाओगे तो फिर तुम कुव्वत पाओगे। आमीन। जब तुम रूहुल कुद्स पाओगे तो तुम कुव्वत पाओगे। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वहां पर पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर के करीब वो हैकल में जा रहे थे, तो वहां एक बीमार शख्स था, लंगड़ा था, अपाहज था, और वो हिल नहीं सकता था। और उन्होंने क्या किया? जब वो दरवाजे की तरफ बढ़े तो उसने उनसे कुछ भीख मांगी। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा यहूदा मर गया है और थैली इसके पास थी। हाँ, अब यहूदा नहीं है, क्योंकि थैली के अंदर पैसा होता था और थैली यहूदा के पास होती थी, और यहूदा मर गया है। अब हमारे पास थैली नहीं है, अब हमारे पास पैसा ही नहीं है, पर हमारे पास कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास पैसे थे वो तो शख्स मर गया। पैसे किसके पास थे?
यहूदा के पास, और वो मर गया था। वो कहने लगे हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि जिसके पास पैसे थे वो मर गया। बस तो ऐसा कर कि हमारे पास कुछ है, हमारे पास यीशु है, आमीन। हालेलुया। हमारे पास रूहुल कुद्स है, आमीन। हमारे पास खुदा का बेटा है, आमीन। हमारे पास जिंदगी है। बस हम ये कहते हैं कि तू यीशु मसीह के नाम से उठ और चल। और चल। हालेलुया। और उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, आमीन। क्या किया? हाथ पकड़ा, आमीन। क्या किया? हाथ पकड़ा और उसको उठा उठाया, हालेलुया। जिसके पास रूहुल कुद्स होता है वो दूसरों का हाथ पकड़ता है, कमजोरों को उठाता है, आमीन, हालेलुया। जिसके पास रूहुल कुद्स होता है उसके पास ताकत होती है और वो दूसरों का हाथ पकड़ता है और कमजोरों को उठाता है। जिसके पास रूहुल कुद्स होता है वो अपाहिज को उठाता है। जिसके पास रूहुल कुद्स होता है वो बीमारों को उठाता है। जिसके पास रूहुल कुद्स होता है वो तंगदस्तों को उठाता है, उनका हाथ पकड़ता है, उनको ताकत बख्शता है, उनको जोर बख्शता है और खुदा की हजूरी में लाकर उनको रखता है, हालेलुया। इसलिए जिस चर्च के अंदर रूहुल कुद्स है वहां पर सब कुछ है, हालेलुया। ओ रेमा सोतोलीसिया। और बाइबल कहती है कि जब उन्होंने उसका हाथ पकड़ा तो उस